अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन और प्याज के पकोड़े की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ली है जी चिकन। ये मैंने चिकन जो ली है, ये मैंने ली है जी 100 ग्राम चिकन है और उसको हमने कर लेना है जी रेशा रेशा। इसमें हम बारीक रेशा रेशा नहीं करेंगे, थोड़ी मोटी मोटी रेशा रेशा कर लेंगे। ये देखें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से हम कर लेंगे इनको जी रेशा रेशा। रेशा रेशा करने के बाद इसमें जो हमारे पास मिसाले जाएंगे वो हैं जी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएंगी क्रश चिली, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 2 पिंच हल्दी और 2 पिंच इसमें जाएगा जी मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये तमाम अज्जा हैं जो हमें आज की रेसिपी के लिए चाहिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी अपना चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप रफली चॉप किया हुआ प्याज। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और मिर्चें। हरा धनिया और मिर्चें डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मिसाले, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से जब हम इसको कर लेंगे मिक्स, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून के करीब बेसन ऐड करके हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और अपना बैटर घोल लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि ये अगर पानी छोड़ता है तो ठीक, नहीं तो हम थोड़ा सा और पानी डाल के इसको घोल लेंगे। हम लोग चूल्हा जला लेंगे और उस पर ऑयल रख लेंगे। मीडियम आंच पे हम ऑयल को गरम कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे पकोड़ों का बैटर अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इसके बनाने हैं जी पकोड़े। अब ये देखिए, अब मैं करने लगी हूँ पकोड़े बनाना शुरू। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। ऑयल गरम हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी पकोड़े। आपने ठंडे ऑयल में पकोड़ों को कभी भी नहीं डालना। आप अगर ठंडे ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो एक तो वो ऑयल ज़्यादा जज्ब कर लेंगे और दूसरा वो नीचे चिमट जाएंगे, यानी कि लग जाएंगे, और उनको फिर जब हम टर्न करते हैं थोड़ी मुश्किल होती है और अक्सर तो ऐसे ही होता है कि वो पूरे ऑयल में फैल जाते हैं। इस तरह हम इनको टर्न करते करते 5 से 7 मिनट में हमारे ये पकोड़े बिल्कुल बन के हो जाएंगे रेडी। इनकी हम साइड चेंज कर करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारे पकोड़े अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद हम इसकी आपको दिखाते हैं जी फाइनल लुक, के ये बनने के बाद कैसे लग रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी थे और बनाने में बहुत इजी हैं। ये देखें जी, हमारे पकोड़े बन के हो गए हैं जी रेडी। अब हम एक लेंगे सर्विंग डिश, उसके ऊपर डालेंगे अपने पकोड़े डालने के बाद इसके साथ हम हरा धनिया और पुदीने की चटनी भी सर्व कर सकते हैं और टमाटो केचप भी सर्व कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, उसके साथ आप इसको सर्व करें। ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट भी थे और खस्ता भी थे, सही खस्ता पकोड़े थे, बहुत अच्छे थे और सबको बहुत पसंद आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो बनाइएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।